तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में। एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर भी मेरे को मेरे ख्याल से मैंने जो मॉर्निंग रूटीन पे जो वीडियो बनाया था उस पे एक कमेंट आया था। उस पे बंदे ने मुझे कहा था कि सर एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर कुछ बताइए। यार एग्ज़ाम स्ट्रेस एक मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते। मतलब आप कितनी कोशिश कर लो, आपने कितनी ही प्रिपरेशन कर ली हो कि आप इस चीज़ से दूर रहेंगे या इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई हो या नहीं हुई हो, आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस होगा ही। बेसिकली एक तरह का डर होता है कि हमारी प्रिपरेशन हुई है, नहीं हुई है, या हमें और कुछ प्रिपेयर करना बाकी तो नहीं रह गया है, या बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करना मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत लेंदी वे में जाना है इसको लेकर, नहीं। अगर मुझे अभी किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है तो मुझको ये समझना पड़ेगा पहले कि मुझे ये स्ट्रेस्ड आउट क्यों फील हो रहा है। क्योंकि अगर हम एक ब्रॉड वे में देखें तो कई बार क्या होता है, लोगों को इसलिए भी स्ट्रेस फील होता है। मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, एक बार आपका रिवीजन हो चुका है। उसके बाद पता चला आपने अपने दोस्त को कॉल किया कि यार तेरी कितनी तैयारी हो गई है। उधर से जवाब आता है यार पूरी तैयारी हो गई है, मेरा 3-4 रिवीजन भी हो गया है, बस सोने जा रहा हूँ। सुबह उठ के मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनको एक बार देखूंगा, मेरा रिवीजन एक और बार हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम। वहाँ पे हमको इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि यार इस बंदे की प्रिपरेशन हमसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट पे हमको ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या उसका जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छी है आपके हिसाब से, या आपकी खुद की अच्छी है। क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए वहाँ पे कि आपने जो प्रिपरेशन करी है अपने अपने स्टडीज़ को लेकर, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, वो कितनी अच्छी है। क्योंकि अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ कर लो, आपको स्ट्रेस होगा ही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अपने दोस्तों से बात करो भी तो इस बारे में बात मत करो कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। मैं यही करता था, मैं पूछता ही नहीं था यार कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, या तुमने कितनी तैयारी कर ली, तुम्हारे कितने चैप्टर्स हो गए, कितनी बार रिवीजन हो गया। मैं कुछ नहीं पूछता था। अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं बात करता था, भाई मेरा डाउट क्लियर कर दे, बात खत्म। तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है, मेरी कितनी तैयारी हुई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे ये पता है कि कल सुबह 10 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, उसके 2 घंटे पहले पहले मेरे सारे रिविजन्स ख़त्म हो जाने चाहिए, सारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं होता था। इससे क्या होता था, मुझे जो फालतू का स्ट्रेस होता है ना, वही जो मैंने अभी को बताया, दूसरों के बारे में सोच सोच के यार कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब नहीं होता। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो लोगों को होता है वो ये कि रात को 12 बजे पेपर आउट हो गया। यार देखो, पेपर आउट होना एक ऐसी बात है जो 1000 में से एक आध बार हो गया तो हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात, मान लो, चलो एक सिनेरियो मान लो, पेपर आउट हो गया, आपको पेपर भी मिल गया, नहीं फंसा तो मान लो किसी ने एक होक्स निकला हो, या ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो सबसे बेटर ये होगा कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही मत दो कि यार पेपर आउट हो गया है या पेपर कैंसिल हो गया है। यार भाड़ में जाने दो इन चीज़ों को। तुम्हारा एग्ज़ाम की डेट कल है, तुम्हें उस डेट को जाके एग्ज़ाम देना है। अगर होगा देना, नहीं होगा तो मत देना। इससे ज़्यादा कठिन इसको मत बनाओ, सिंपल रहने दो। इसके बाद हमारे पेरेंट्स, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको जाके ये वीडियो दिखाओ। पेरेंट्स से मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश है, ख़ास तौर पे, यार बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, जिसके कारण से उनका उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है और दूसरी चीज़ों पे भी ज़्यादा इफेक्ट आने लगता है। वैसे ही उन लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, और आप लोग भी अगर उनको ये गिनाने लगोगे कि देखो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी साल भर, इसलिए तुम्हारा ये नतीजा हो रहा है, इसलिए तुमको अब इतना पढ़ रहा है, तो यार ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले ने साल भर भी पढ़ा है ना, तो भी एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फालतू में और सुना सुना के प्रेशर बढ़ाने से अच्छा है कि यार जितनी प्रिपरेशन हुई है उनको उसी के साथ सॉलिड रहने दें। 10 में से 8 चैप्टर हुए हैं ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 2 ही चैप्टर हुए हैं, 10 में से 8 हुए हैं, ठीक है, 8 सॉलिड हो जाने चाहिए। बाकी बचे हुए 2 चैप्टर ठीक है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि आपको एक आइडिया रहे कि उस चीज़ में क्या है।
लेकिन आप अगर उन पे चिल्ला चोट करोगे, उनको ये बताओगे कि वो देखो पड़ोस के लड़के के देखो पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, 2 बार रिवीजन भी हो गया उसका, यार वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा अपने बच्चों के ऊपर आपका, और फिर क्या होता है कि हेट्रेड बढ़ती जाती है कि आपको तो मैं कभी सही लगता ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों को सपोर्ट करें ऐसे टाइम पे, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप उनको कुछ नहीं कह सकते, और वैसे भी आप कह भी लोगे, उनको डांट भी लोगे तो यार वो उल्टा ही असर करेगा ना, कोई पॉजिटिव उसमें तो जाएगा नहीं। इससे अच्छा यार कि ट्रस्ट करो आप उन पे। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है तो आप शुरुआत से उस पर ध्यान दो, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, हफ्ते भर पहले उसको डांटना या सबके सामने जलील करना कि भैया रिश्तेदार आए हुए हैं उनके सामने आप बोल रहे हो कि देखो ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, कुछ तैयारी ही नहीं करता, यार ये कोई तरीका नहीं होता बच्चों को ट्रीट करने का, कहीं से कहीं तक तरीका नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को तो आप ना ही करें। दूसरी चीज़, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ ये मत करो कि किसी दूसरे अपने रिलेशन वाले को पटक के पकड़ के ले आए कि उसको बोल रहे हो कि यार इसका ज़रा टेस्ट लेके देख लो। यार ये एक ह्यूमिलिएट करता है बच्चे को, मतलब वो अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ही मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं। ये चीज़ें मत करिए। आपको टेस्ट लेना है आप खुद टेस्ट लो, लेकिन किसी और से लेने के लिए मत बोलो यार प्लीज़। ये चीज़ें बहुत स्ट्रेस बढ़ाती हैं। और आखिरी में बस यही कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, सारे पेरेंट्स को, कि स्ट्रेस तो है, उसको उसकी जगह रहने दें, उसको फालतू में बढ़ाएं ना, उसके बारे में जितना सोचेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। राई का पहाड़ बनाने वाली चीज़ है ये। स्ट्रेस को अपनी जगह पर रहने दें। आपको अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपने जो प्रिपरेशन करी है वो सही है, और रिज़ल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि जो आपने किया है वही रिज़ल्ट आने वाला है। जो आपको एक इंट्यूशन होता है ना, वो 60 to 70% आपका एग्जैक्ट निकलता है। तो आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि यार मैं क्या करके आया हूँ एग्ज़ाम में और क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो फालतू में स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, और नहीं भी होगा तो आगे अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ को इतना हैवी उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब मस्त है, सब अच्छा होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर इतना स्ट्रेस के ऊपर इतना ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, जो आपके लिए इवेंचुअली आगे भी नई चीज़ें, नए रास्ते खोलेगी। तो स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, और ध्यान मत दो अपने आजू बाजू वालों के ऊपर कि मेरे दोस्त ने इतनी पढ़ाई कर ली या मेरे रिश्तेदार ये बोलेंगे, फलाना ढिमकाना। कोई ज़रूरत नहीं इनकी तरफ ध्यान देने की। जो है अच्छा है, सब अच्छा है, और सब अच्छा होगा। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, और अपने पेरेंट्स को इसको ज़रूर दिखाना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ के ऊपर बात करना तो अपन जल्दी ही एक सेशन करेंगे लाइव, उसमें अपन लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।